Hello friends, welcome to Simmi's Educentre and this is Simmi here. Today we are continuing our chapter Acids, Bases and Salts of class 10th Chemistry. हमने अपने पिछले क्लासेस में एसिड पढ़ा है, बेस पढ़ा है, सॉल्ट्स पढ़ा है, कॉमन सॉल्ट के बारे में पढ़ा है डिटेल, और इस चैप्टर में हमें 5 कंपाउंड के बारे में पढ़ना है. फर्स्ट है कॉस्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस. उसमें से हमने कॉस्टिक सोडा को कंप्लीट कर लिया है. आज हम ब्लीचिंग पाउडर पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा पढ़ेंगे, वॉशिंग सोडा पढ़ेंगे और प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. ठीक है, जिसका फॉर्मूला है CaOCl2. कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम केमिकली कैसे प्रिपेयर करेंगे? इसे हम ड्राई स्लैक लाइम में CaOH2 में के साथ जब हम Cl2 को रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट इज CaOCl2 और वाटर का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर क्या है? जब हम ड्राई स्लैक लाइम से में क्लोरीन को पास करवाएंगे, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो फिर CaOCl2 दैट इज ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होगा और वाटर भी साथ में निकलेगा. ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रॉपर्टीज देखते हैं. ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? एक ब्लीचिंग एजेंट है. ठीक है, ये क्या करता है? जब ये सल्फ्यूरिक एसिड या फिर किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये CaSO4 प्लस Cl2 रिलीज करता है. ठीक है, तो जो Cl2 है दैट इज क्लोरीन जो है ये एक ब्लीचिंग एजेंट के जैसा काम करता है. क्लोरीन जो है वो ब्लीचिंग एजेंट के जैसा काम करता है ब्लीचिंग पाउडर में. इसलिए आपने देखा भी होगा कि ब्लीचिंग पाउडर वाई ब्लीचिंग पाउडर स्मेल्स ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन में क्यों स्मेल करता है? क्योंकि ये जो है वो ब्लीचिंग पाउडर जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो SO4 प्लस Cl2 प्लस H2O दैट इज वाटर का फॉर्मेशन करता है. इसलिए ब्लीचिंग पाउडर जो है वो हमेशा क्लोरीन का स्मेल देता है. नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर का क्या यूज है? ब्लीचिंग पाउडर जो है वो इंडस्ट्रीज में यूज होता है. कॉटन को ब्लीच करने के लिए यूज होता है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है. ब्लीचिंग वुड पल्प पेपर फैक्ट्रीज में यूज होता है. लॉन्ड्री में ये क्लोथ को ब्लीच करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है. ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा भी काम करता है बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में. और वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं ताकि वो जो वाटर है वो जर्म्स से फ्री हो सके. नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं उसे, और उसका फॉर्मूला है NaHCO3. ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? ये बेस है, माइल्ड बेस है. ठीक है, इसे हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? जब सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया ये सारे चीज के साथ जब रिएक्ट कराते हैं हम तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और सोडियम बाइकार्बोनेट. ठीक है, ये है बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मेशन होता है. ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं. जब बेकिंग सोडा कहाँ यूज होता है? हम अपने खाने में फूड मटेरियल्स में इसको यूज करते हैं. तो वो क्या होता है? जब हम बेकिंग सोडा किसी भी फूड मटेरियल में डालते हैं तो वो जो भी आप केक बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं, उसमें अगर हम बेकिंग सोडा डालें हैं तो वो उसमें फ्लफीनेस इंक्रीज हो जाता है. तो फ्लफीनेस क्यों इंक्रीज होता है? वो इस प्रॉपर्टी के साथ यूज होता है कि जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं. ठीक है, हीट का सिंबल ये ट्रायंगल वाला होता है. जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं किसी भी इंग्रेडिएंट्स में डाल के तो वो क्या होता है? Na2CO3 H2O और CO2 में कन्वर्ट होता है. CO2 क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड हो, और किसी भी फूड आइटम्स का जो फ्लफीनेस है वो कार्बन डाइऑक्साइड के ही कारण होता है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जो है वो फूड मटेरियल रेज करता है और उसमें फ्लफीनेस आता है. यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा. ठीक है, ये एंटासिड के जैसे यूज होता है. हमने पहले भी पढ़ा था कि एंटासिड क्या होता है. जब स्टोमक हमारा एसिडिक इन नेचर हो जाता है, इट मीन्स एसिडिटी हो जाता है हमारे स्टोमक में, तो उसे हम न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस खाते हैं या फिर एंटासिड खाते हैं. तो बेकिंग सोडा एक तरह का एंटासिड है जो कि अल्कलाइन इन नेचर है. ये क्या करता है? एक्सेस एसिड जो होता है स्टोमक में उसे न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें रिलीफ प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर. बेकिंग पाउडर बनाने में भी हम बेकिंग सोडा को यूज करते हैं. क्या करते हैं? हम माइल्ड एसिड जैसे टार्टरिक एसिड जैसा कंपाउंड से के साथ इसको मिक्स करते हैं. ठीक है, तो ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, जो भी एसिड यूज करेंगे उसके सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड उसका बनेगा. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वही लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कॉजेज द ब्रेड और केक टू राइज एंड मेक देम स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट. ठीक है, स्पॉन्जी जो केक हमारा बन रहा है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड के ही कारण बन रहा है. वो वही
केक को राइज करा रहा है, सॉफ्टनेस उसमें उसके कारण ही आ रहा है, फ्लफीनेस उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के ही कारण आ रहा है। ठीक है, बेकिंग सोडा को हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज करते हैं, फायर को प्रिवेंट करने के लिए, फायर को बुझाने के लिए। नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या है? वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट है, केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। ठीक है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इंक्लूडेड होता है। ठीक है, ये सिंपली अगर हम सोडियम कार्बोनेट से बनाते हैं तो Na2CO3 प्लस अगर 10H2O ऐड कर दिया तो Na2CO3.10H2O हो गया। ठीक है, अब Na2CO3 को कैसे हम लोग बनाते हैं? तो Na2CO3 को बनाने का प्रोसेस हमने अभी जब सोडियम बाइकार्बोनेट को जब प्रिपरेशन कर रहे थे उसी में हमने पढ़ लिया था कि सॉल्ट दैट इज NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया को रिएक्ट कराते हैं, NH4Cl और NaHCO3 का फॉर्मेशन होता है, और NaHCO3 को जब हम हीट करते हैं तो Na2CO3 बन जाता है और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, Na2CO3 है सोडियम कार्बोनेट, मतलब इसी में वाटर मॉलिक्यूल अगर ऐड करते हैं हम 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर तो यही Na2CO3 प्लस .10H2O का फॉर्मेशन होता है। इसका यूजेस क्या क्या है? इसका यूजेस है सोडियम कार्बोनेट जो कि वॉशिंग सोडा है, इसे हम ग्लास बनाने में, सोप बनाने में, पेपर इंडस्ट्रीज में, ये सारे इंडस्ट्रीज में हम सोडियम कार्बोनेट दैट इज वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। ये बोरैक्स सोडियम कंपाउंड जैसे बोरैक्स का भी मैन्युफैक्चर हम इससे कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट को हम क्लीनिंग एजेंट डोमेस्टिक पर्पस में यूज करते हैं। वॉशिंग सोडा जो हमारे क्लोथ्स और डिटर्जेंट में जो मटेरियल होता है वो वॉशिंग सोडा ही होता है। ठीक है, इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस, वाटर का हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी हम वॉशिंग सोडा का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP भी बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। ठीक है, CaSO4.12H2O। ये कैसे प्रिपेयर होता है? CaSO4.12H2O है तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और ये CaSO4.2H2O ये जिप्सम है। ठीक है, जिप्सम को जब हम हीट करेंगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से में और 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसमें रिमूव होगा। करेंगे जब हम जिप्सम में तो उसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको हम 100 डिग्री से ज़्यादा ना हीट करें। अगर 100 डिग्री से ज़्यादा हीट करते हैं तो ये जो हाफ मॉलिक्यूल बचा है वो भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और जो कैल्शियम सल्फेट है CaSO4 है वो एनहाइड्रस CaSO4 बन जाएगा। इट मीन्स उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स रहेगा ही नहीं, और उसे हम डेड बर्न्ट प्लास्टर कहेंगे, जिसे हम CaSO4 जिसमें पूरा वाटर मॉलिक्यूल निकल चुका है, एनहाइड्रस CaSO4 है, उसे डेड बर्न्ट प्लास्टर कहेंगे। ठीक है, और CaSO4 का 2 मॉलिक्यूल, इट मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस का 2 मॉलिक्यूल जो है वो मिला के 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को शेयर करता है। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी क्या है? इसका यही प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये जब वाटर से ऐड करते हैं हम तो ये जिप्सम का फॉर्मेशन करता है, ये हार्ड सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को दैट इज POP को हम मतलब मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना होगा ताकि उसमें मॉइस्चर ना चला जाए। अगर मॉइस्चर उसमें चला जाता है तो फिर वो सेट नहीं हो पाएगा अच्छे से। बाद में जब हम उसे सेट करना चाहेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस से कुछ भी चीज का कोई भी आइडल का फॉर्मेशन करना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या यूज है? ये हॉस्पिटल्स में यूज होता है। फिर बोन का फ्रैक्चर जब हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज करते हैं हम उसको सेट करने के लिए। ठीक है, टॉयज, खिलौने बनाने में, डेकोरेटिव मटेरियल, चीफ ऑर्नामेंट्स बनाने में, स्टैचूज बनाने में, फायर प्रूफिंग मटेरियल बनाने में यूज करते हैं। केमिस्ट्री लैब में ये एयर गैप को सेट करने के लिए भी यूज किया जाता है ताकि एयर नहीं पास हो पाए उस कंटेनर में। ठीक है, किसी भी सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए भी हम इसे यूज करते हैं। ऑर्नामेंट्स जो होते हैं उसके लिए भी यूज कर सकते हैं हम। प्लास्टर ऑफ पेरिस को सीलिंग ऑफ वॉल के हाउस में सीलिंग्स बनाने में या फिर और भी बिल्डिंग में और भी कुछ डिजाइन्स बनाने में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं।